गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए टुडे आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है ये, और आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इक्वेशन में हम इस ट्रांजेक्शन को किस तरह से लिखेंगे? 50,000 एडेड इन कैश एंड 50,000 एडेड इन कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज बॉट गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम अमित। तो हमने कुछ जो स्टॉक आया है हमारे पास, जो गुड्स हमने परचेज की हैं, कुछ मनी दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टॉक में तो ऐड हो गया 40,000 का 15,000 हमने पेमेंट की है और बाकी की पेमेंट नहीं की है, तो बाकी की पेमेंट आ गई क्रेडिटर्स में, यानी ये हमारे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इससे आपने न्यू इक्वेशन बनाई है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 50,000 में से 15,000 माइनस किया तो 35,000 आ गया। इस तरह से स्टॉक आ गया। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स आपने सोल्ड की हैं। कौन सी गुड्स सोल्ड की हैं? जो हमने अमित से खरीदी थी। ठीक है, और 20% प्रॉफिट पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो हमने परचेज की थी क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, अमित से जो क्रेडिट बेसिस पे परचेज की थी, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको एज्यूम करें क्योंकि उन्होंने अमित का नेम मेंशन किया है कि अमित से जो खरीदी थी वो हम 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्रेडिट वाले अमाउंट को, क्रेडिट वाली गुड्स को ही सेल कर रहा है। तो इसकी हम अगर अमाउंट निकालेंगे तो 25,000 पे 20% आप प्रॉफिट ऐड कर लीजिए तो 30,000 की अमाउंट बनती है। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे 25,000 में 30,000 हमें मनी रिसीव हो रहा है, 25,000 का स्टॉक जा रहा है, जो उसका प्रॉफिट पार्ट है वो कहाँ चला गया? आपका कैपिटल में ऐड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू सेटल द अकाउंट ऑफ अमित। अब अमित को हमें पेमेंट करनी, क्योंकि क्रेडिट हमने उससे सामान खरीदा था, तो उसके सेटलमेंट के लिए हम कितना दे रहे हैं? सेटलमेंट जब वर्ड होता है, इट मीन्स कि जितना भी उसका अकाउंट बनता था वो पूरा क्लियर कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम कितने की दे रहे हैं? 24,500 की। तो कैश में से आपने माइनस कर दिया 24,500, और इधर जो उसका अकाउंट था वो पूरी तरह से हमने सेटल कर दिया, यानी क्रेडिटर हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट नज़र आ रहा है ये, कि देने तो हमें 25,000 थे, लेकिन हम 24,500 ही उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो 500 का हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट पार्ट कैपिटल में चला गया। उसके बाद रेंट पेड आता है। रेंट पेड आपने पेमेंट कर दी, कैश में से पेमेंट हो गई, और एक्सपेंसेस क्योंकि हम माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस हो गया। सैलरी भी हमारा एक्सपेंसेस है, ये कुछ आउटस्टैंडिंग है और कुछ की पेमेंट हो रही है। तो जिसकी पेमेंट हो रही है 8,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया, जिसकी पेमेंट हमने रोक ली है वो हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गई 1,000, और टोटल एक्सपेंसेस जो 9,000 था वो हमारा कैपिटल में से लेस हो गया। नेक्स्ट है एडवांस रेंट। एडवांस रेंट का मतलब होता है ये इस साल का रेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर का हमने पहले दे दिया। तो क्योंकि दे दिया है तो कैश तो गया हमारे पास से, 1,000 हमने कैश में से लेस कर दिया, लेकिन हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से नया कॉलम क्रिएट हो गया। इट मीन्स ये एक ऐसी एसेट होती है, मैंने बोला था पहले भी, कि जहाँ पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। यानी ये एक ऐसा एसेट है जो हमें अब आगे नहीं देना है। तो एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर का बेनिफिट देती हैं। तो यहाँ पे आपकी एसेट क्रिएट हो गई प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, और इसे हम कैपिटल में ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेड। अब पेमेंट हुई है तो माइनस हो गया कैश में से। ठीक है, ये भी आपका इसमें से 1/5 पार्ट जो है वो एडवांस पेमेंट है, यानी प्रीपेड है, पहले ही पे कर रहे हैं। तो इसका 1/5 निकालेंगे और आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी इस साल का नहीं है। तो इस साल का कितना है? 2,000 है।